हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान और आज हम पढ़ेंगे राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल का संविधान के अंदर उल्लेख अनुच्छेद 168 से लगाकर 213 तक है। राज्य विधानमंडल दो सदनों से मिलकर बनता है। एक तो आपका विधानसभा और दूसरा हो गया विधान परिषद। जिस तरीके से संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उसी तरीके से राज्य विधानमंडल के अंदर भी विधानसभा और विधान परिषद दो सदन होते हैं। तो जिस तरीके से संसद में लोकसभा है, उसी तरीके से राज्य विधानमंडल के अंदर विधानसभा है। इस तरीके से आपको याद रखना है। और जैसे ही राज्यसभा है, उसी तरीके से राज्य विधानमंडल के अंदर आपके विधान परिषद हैं। तो ये पूरा वीडियो हम लोग डिटेल के अंदर पढ़ने वाले हैं। आपको राजस्थान से रिलेटेड और ऑल इंडिया से रिलेटेड, जो इंडिया की पॉलिटी है उससे रिलेटेड मैं पूरा आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। और जो फैक्चुअल डेटा रहेंगे करंट से रिलेटेड, वो भी हम लोग इसमें डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखिए, अनुच्छेद 168 से लगाकर 213 तक इसका उल्लेख है राज्य विधानमंडल में। आगे देखिए, राज्य में कानून निर्माण वाला सर्वोच्च निकाय राज्य विधानमंडल है। अनुच्छेद 168 में इस तरह से लिखा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्य विधानमंडल होगा जो राज्यपाल व एक या दो सदनों से मिलकर बनेगा। ये आपको बात याद रखनी है। जैसे राज्य के अंदर राज्यपाल होता है, उसी तरीके से केंद्र के अंदर राष्ट्रपति होता है। तो जो सदन बनता है वो तीन अंग से मिलकर बनता है: राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। और हमारे राज्य में विधानमंडल के अंदर राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। इस तरीके से आपको याद रखना है। अब जिन राज्यों में राज्यपाल के साथ एक सदन होता है, वहाँ वह सदन विधानसभा होगा, तथा अन्य राज्यों को मतलब उस राज्य को हम लोग एक सदनात्मक विधायिका वाला राज्य कहेंगे। ऐसा आपको याद रखना है। जहाँ एक ही सदन होगा उसको एक सदनात्मक, जहाँ दो सदन होंगे उसको द्विसदनात्मक विधायिका वाला राज्य कहेंगे। अब हम देखते हैं भारत के अंदर कितने राज्यों के अंदर दो तरह के सदन हैं, विधानसभा और विधान परिषद। तो कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, ये 6 ऐसे राज्य हैं जहां दो दो सदन चलते हैं। दो सदन का मतलब राज्य विधानमंडल के अंदर विधानसभा और विधान परिषदें दोनों चल रही हैं। अब आगे देखिए, अनुच्छेद 169 में क्या लिखा हुआ है कि किसी भी राज्य के अंदर विधान परिषद स्थापित करने की क्षमता है या फिर अधिकार है, वो किसको दिया गया है? तो ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद को दिया गया है कि वो उसको स्थापित भी कर सकता है और उसको वहाँ से, उस राज्य से विधान परिषद को समाप्त भी कर सकता है। ये अनुच्छेद 169 में लिखा हुआ है। आगे देखिए, नोट क्या कह रहा है। विधान परिषद एकमात्र सदन है, विधान परिषद की बात करें हम, जिसे संसद के द्वारा समाप्त तो किया जा सकता है, लेकिन राज्यपाल के द्वारा भंग या निलंबित नहीं किया जा सकता। ये आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है। आगे देखिए, राज्य विधानमंडल राज्य की व्यवस्थापिका से हम लोग बात कर रहे थे। 168 से लेकर 213 तक अनुच्छेद 168 में अभी हमने पढ़ लिया कि प्रत्येक राज्य में एक राज्य विधानमंडल होगा तथा उसके अंदर राज्यपाल के साथ साथ एक या दो सदन होंगे। ये 168 कहता है। 169 कहता है कि किसी राज्य में विधान परिषद स्थापित करने या समाप्त करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद के पास होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, अनुच्छेद कौन कौन से हैं वो भी आपको पता होना चाहिए कि राज्य विधानमंडल के दो सदन हैं, एक आपके विधानसभा, दूसरा विधान परिषद। विधानसभा अनुच्छेद नंबर 170 और विधान परिषद का अनुच्छेद 171। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया, लोकसभा यहाँ पे राज्य के अंदर, विधानसभा उधर, राज्यसभा इधर राज्य के अंदर,
विधान परिषद। तो विधानसभा को हम अनुच्छेद 170 की बात करें तो उपनाम भी आपको पता होना चाहिए। जैसे लोकसभा के आपको नाम उपनाम पता थे, वही के वही इधर भी आपको याद रखना है। जनता का सदन, निर्वाचन सदन, निर्वाचित सदन, लोकप्रिय सदन, अस्थायी सदन, जो भी आप लोग बोलना चाहें वो सब के सब आप इनके लोकसभा के नाम होंगे, वो सब के सब आपके विधानसभा के भी नाम होंगे। क्योंकि यहाँ पे जो भी उम्मीदवार होता है विधानसभा सदस्य, वो आप ही, हम सब लोग, जनता लोग मिलकर ही उनको चुनकर भेजते हैं। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि वो निर्वाचित सदन कहते हैं। आगे देखिए इनकी योग्यता क्या रहती है कि कम से कम 25 साल की आयु का सदस्य हो, वो विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता है। कार्यकाल सामान्यतः 5 साल का होता है, लेकिन आपको पता है कि ये अस्थायी सदन है, कभी भंग हो सकता है। जब भी भंग होगा तो उसकी भी योग्यता, मतलब वो उसका भी वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा कि हाँ ये इसका टेन्योर ख़त्म हो गया। इस तरीके से आपको याद रखना है। अधिवेशन की बात करेंगे तो साल के अंदर 2 बार होना अनिवार्य है, ऐसा लिखा गया है। गणपूर्ति से रिलेटेड बात करें, गणपूर्ति का मतलब कोई भी सदन है तो कम से कम कितने सदस्य होंगे तो वो चल पाएगा, तो ये इसको हम कहते हैं गणपूर्ति। तो राजस्थान की बात करें तो 200 सदस्य हैं, तो 200 सदस्य, इसका मतलब गणपूर्ति कितनी हो जाएगी कि 200/10। इसका मतलब 20 सदस्य संसद में अगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर विधानसभा में उपस्थित हैं तो कोई भी विधेयक के ऊपर चर्चा की जा सकती है, ऐसा आपको याद रखना है। अनुच्छेद 178 विधानसभा के पदाधिकारी। देखिए विधानसभा में 2 तरीके के पदाधिकारी होते हैं, एक तो आपके अध्यक्ष होते हैं, दूसरे उपाध्यक्ष होते हैं। ये दोनों कोई भी किसी भी तरह की शपथ नहीं लेते हैं, 178 ये कहता है। आगे देखिए 179 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया किस तरह से रहेगी, ये आपका अनुच्छेद 1 कहता है। 180 पदाधिकारियों की जो कार्य हैं पदाधिकारियों के, वो इसमें उल्लेखित हैं। 181 विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को हटाने के लिए कोई संकल्प विचाराधीन हो तो उस दौरान उसका पीठासीन भूमिका में नहीं होगा, इस तरह से ऐसा लिखा गया है। अब आगे देखिए विधान परिषद, इसका भी हमने जिक्र किया था, अनुच्छेद 171 के थ्रू है लिखा गया है। अनुच्छेद 171 के अंदर उल्लेखित है, जैसे राज्यसभा होती है इसी तरीके से राज्य विधानमंडल के अंदर विधान परिषद होती है। इसको हम लोग स्थायी सदन के रूप में कह सकते हैं, ऐसा हमें उल्लेखित अनुच्छेद 169 की बात करी थी। एक मनोनीत सदस्य हैं ये, इसके अंदर मनोनीत किए जाते हैं, न कि आप लोग डायरेक्ट इलेक्ट करते हैं। हम डायरेक्ट चुनाव नहीं करते हैं। विधान परिषद के अंदर जो भी सदस्य होते हैं हम उनको चुनते नहीं हैं, वो सब मनोनीत किए जाते हैं, ऐसा आपको याद रखना है। इसको हम कह सकते हैं वरिष्ठ सदन भी कह सकते हैं, वरिष्ठ सदन, क्योंकि आयु सीमा उसके अंदर 25 है, यहाँ पे आयु सीमा 30 वर्ष है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं वरिष्ठ सदन। उच्च सदन भी कह सकते हैं, स्थायी सदन भी कह सकते हैं। ऐसा अपन लोगों ने जो राज्यसभा के बारे में पढ़ा था वही सारी की सारी इसे कह सकते हैं। सदस्य संख्या यहाँ पे कितनी होती है कि अधिकतम विधानसभा की 1/3 हो सकती हैं और कम से कम आपकी 40 हो सकती हैं। तो 1/3 का मतलब ये हो गया, अगर राजस्थान की बात करेंगे तो 200 के अंदर अगर आप 3 का भाग लगाएंगे तो आपके 67 आपके सदस्य संख्या बनेगी, ऐसा आपको याद रखना है। अब इनका कार्यकाल देखते हैं। कार्यकाल ये स्थायी सदन है, आपको पता है, प्रति 6 वर्ष के अंदर फिर 6 वर्ष रहता है इनका, लेकिन हर 2-2 साल के अंदर 1/3 सदस्य अपना कार्यकाल पूरा कर देते हैं। यहाँ पे भी गणपूर्ति से रिलेटेड अगर बात करें तो कम से कम 10 सदस्य होना ही चाहिए, तभी हम लोग इसको गणपूर्ति के अंदर मानेंगे, या फिर कोई भी कार्रवाई विधेयक पे चर्चा की जा सकती है।
अनुच्छेद 182 में यहाँ पर भी पदाधिकारी होंगे। वो पदाधिकारी जहाँ राज्यसभा के अंदर आपने पढ़ा था सभापति उपसभापति, उसी तरीके से यहाँ पर भी होंगे सभापति और उपसभापति। अब अनुच्छेद 183 की बात करें तो पदाधिकारियों को हटाने का जो प्रावधान है, कैसे हटाएंगे, ये सारा प्रावधान इसमें लिखा हुआ है। आगे देखिए अनुच्छेद 184 184, इनके कार्य क्या होंगे, क्या कार्य करेंगे, ये सारी की सारी उल्लेखित हैं 184 के अंदर। अब जो राज्य विधानमंडल हैं इसकी शक्तियाँ क्या हैं, ये आप लोग अच्छे से देख लीजिए। साधारण विधेयक के संबंध में फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि साधारण विधेयक विधानसभा व विधान परिषद किसी भी सदन में रखाया जा सकता है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि वहीं पे रखना है, तो साधारण विधेयक किसी भी सदन में रखा जा सकता है, ऐसा आपको याद रखना है। विधानसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक को विधान परिषद अधिकतम 4 माह तक रोक सकती है, इस बात का ध्यान रखना है। कितने महीने? 4 माह तक। कौन रोक सकती है? विधान परिषद, इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखिए पहली बार में 3 माह व दूसरी बार में 1 माह तक रोका जा सकता है। इस तरीके से कुल मिलाकर 4 माह तक रोक सकती हैं। कौन? विधान परिषद। आगे देखिए नोट क्या कह रहा है। नोट ये कह रहा साहब कि राज्य विधानमंडल में साधारण विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन के प्रावधान नहीं है। साधारण विधेयक आ गया तो उस विधेयक के ऊपर संयुक्त अधिवेशन बुलाने का कोई प्रावधान नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब दूसरा पॉइंट देखिए, सरकार पर नियंत्रण संबंधी। सरकार सामूहिक रूप से निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है, इस बात का ध्यान। निम्न सदन वही विधानसभा, जो लोगों के द्वारा चुनी गई सदन है, उसको हम लोग निम्न सदन की बात करें। अतः सरकार पर नियंत्रण भी निम्न सदन में ही रखा जाता है, आपको पता ही है। अब आगे देखिए इसके अंदर प्रश्न व पूरक प्रश्न पूछकर भी हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे तारांकित प्रश्न उत्तर मौखिक हो जाएगा उसका। आगे देखिए उत्तरांकित तो उत्तर लिखित हो जाएगा। अल्प सूचना से रिलेटेड है तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं अल्प सूचन से रिलेटेड। प्रश्न कैसा है, इसका निर्धारण सदन के अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा। प्रश्न निंदात्मक है, निंदा प्रस्ताव द्वारा है। काम रोको प्रस्ताव के द्वारा है। ध्यानकर्षण प्रस्ताव से रिलेटेड है या कटौती प्रस्ताव से रिलेटेड है। तो ये कौन डिसाइड करता है? ये 4 तरह के, निंदा प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव या फिर कटौती प्रस्ताव। ये जो भी विधानसभा का जो अध्यक्ष होगा, उस सदन का जो अध्यक्ष होगा, वो डिसाइड करेगा कि ये किस तरह का प्रश्न है। आगे देखिए धन विधेयक के संबंध में। अब देखिए धन विधेयक के संबंध में हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ लेते हैं। धन विधेयक की जो परिभाषा है वो अनुच्छेद 110 के अंदर उल्लेखित है कि ये धन विधेयक है कि नहीं है। विधानसभा द्वारा पारित धन विधेयक को विधान परिषद अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है, इस बात का भी ध्यान रखना है। धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति से विधानसभा में रखा जाएगा। विधानसभा इसलिए कि ये निम्न सदन है, लोगों के द्वारा चुना गया सदन है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। राज्यपाल पूर्व विचार हेतु या पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, लेकिन स्वीकृति देने के लिए बाध्य भी नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है। वो बाध्य नहीं है कि तेरे को स्वीकृति देनी ही देनी, ऐसा जरूरी नहीं है। राज्यपाल के लिए कह रहे हैं हम लोग, लेकिन राज्यपाल जो पुनर्विचार के लिए उसको लौटा भी नहीं सकता, ऐसा आपको ध्यान रखना है। अब देखिए विधानसभा, भारत से रिलेटेड बात करें। सबसे पहले 4 जनवरी 1952 जब आपका देश आज़ाद हो गया था 1947 में, उसके बाद की बात करें 4 जनवरी 1952 से लगाकर 24 जनवरी 1952, ये कुछ टाइम जो हैं कुल मिलाकर 21 दिनों तक 160 सीटों पर मतदान हुआ था। इसके कुछ फैक्चुअल डाटा कभी पूछ लें तो आपको याद रखना है। 36.69% मतदान हुआ। 7 सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए थे।
160 में से 139 जो सामान्य के लिए हुए थे, इस बात का ध्यान रखना है। सामान्य सदस्य कितने थे, उसमें आरक्षण का जो कभी पूछा जाए कि सामान्य सदस्य कितने थे, कि भाई 160 में से 139, 139। बाकी जो आपके 21 सदस्य थे वो 16 अनुसूचित जाति से थे, यानी एससी से, और 5 सदस्य ऐसे थे जो अनुसूचित जनजाति से थे, एसटी से थे। ऐसा आपको याद रखना है। अब आगे देखिए, 23 फरवरी 1952 को गठन वापस हुआ था और 29 मार्च 1952 को पहली बैठक सवाई मानसिंह जो टाउन हॉल है उसके अंदर हुई थी। अब हम ये जो डिस्कस किया था, ये लाइन मैंने पढ़ी, ये राजस्थान की जो विधानसभा है उससे रिलेटेड है। अब ध्यान देखना, उस टाइम में प्रोटेम स्पीकर कौन थे? महाराजा संग्राम सिंह जी थे। नेता प्रतिपक्ष कौन था? कुंवर जसवंत सिंह। अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी। उपाध्यक्ष लाल सिंह सत्तावत। और पहली महिला विधायक उस टाइम में कौन रहे थे? यशोदा देवी, जो कि प्रजा समाजवादी पार्टी बांसवाड़ा से उनका संबंध था। मुख्य जो विपक्षी दल था उस टाइम में 1952 वाली विधानसभा के समय, तो राम राज्य परिषद, जिसकी 24 सीटें थी। अब देखिए, प्रथम विधानसभा में सर्वाधिक उपचुनाव जो हुए थे 17 सीटों पे हुए थे। इस तरीके से आपको याद रखना है। 1 नवंबर जब 1956 को हमारा एकीकरण पूरा हो गया था, तब अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में मिला दिया था। तो उसकी जो विधानसभा धारासभा थी, जिसकी सदस्य संख्या 30 थी, तो उस टाइम का जो वहाँ पे एक मुख्यमंत्री था, उसका नाम था हरिभाऊ उपाध्याय। कभी ऐसा पूछा जाता है अजमेर मेरवाड़ा का विधानसभा जो क्षेत्र था उसका मुख्यमंत्री कौन था? हरिभाऊ उपाध्याय। सब भी आपको याद रखने हैं। नोट में देखिए, मुकुट बिहारी भार्गव के हरिभाऊ उपाध्याय को अजमेर मेरवाड़ा का CR दास कहा जाता है। याद रखना है, CR दास किसको कहा जाता है, इस तरीके से। अब देखिए, पहली विधानसभा के बारे में पढ़ लिया हमने। अब देखिए, दूसरी विधानसभा और तीसरी विधानसभा, ये दोनों 176 सदस्यों के साथ रही। विधानसभा अध्यक्ष इस टाइम में कौन थे? रामनिवास मिर्धा। और 1962 में तीसरी विधानसभा के जो चुनाव के समय द्विसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन थी। अब चौथी विधानसभा के बारे में बात करेंगे, राजस्थान की। 1967 से 72 तक विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? आपको याद रखना है, निरंजन नाथ आचार्य। और उस टाइम में राजस्थान में विधानसभा की सीटें कितनी थी? 184। पांचवी विधानसभा, इसके अध्यक्ष याद रखने हैं राम किशोर व्यास। सीटें 184। इस विधानसभा का, पांचवी विधानसभा, इसका सबसे अच्छी इम्पोर्टेंट लाइन है, इसका जो कार्यकाल 5 वर्ष है वो 5 वर्ष से भी अधिक रहा है। कितने दिन अधिक रहा? 90 दिन। इस तरह से आपको याद रखना है। छठी विधानसभा 77 से 80 तक चली। पहली बार पूरी की पूरी जो आज हैं 200 सीटें, उसके ऊपर लड़ा गया। ये बात आपको याद रखनी है। जब 2018 के अंदर 15वीं विधानसभा का चुनाव हुआ, वो राजस्थान में 200 सीटों पर नहीं हुआ था। अभी हम डिस्कस करेंगे, ये आपको याद रखना है। पहली बार 200 सीटों पर चुनाव हुआ, छठी विधानसभा की बात हुई। पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी। गैर कांग्रेसी मतलब अभी तक जो बनती आ रही है 1956 से, उनसे पहले से 52 से रिलेटेड, तो वो सब कांग्रेस की सरकार ही थे। मतलब उसमें जो बहुमत जो बनता था वो कांग्रेस का ही बनता था, इसलिए हमको कहते थे कि कांग्रेस की सरकार है। लेकिन छठी विधानसभा पहली बार बनी गैर कांग्रेसी सरकार, जिसके विधानसभा अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह जी रावत, दूसरे गोपाल सिंह बने। और इस समय से पूर्व भंग होने वाली पहली विधानसभा कहलाती है कौन सी? छठी। सातवीं विधानसभा, ये समय पूर्व गठित होने वाली पहली विधानसभा है। समय से पहले ही
गठित हो गई। इसके अध्यक्ष पूनम चंद बिश्नोई थे। ऐसे आपको याद रखना है। सातवीं बात करिए, अब हम पढ़ रहे हैं 8वीं विधानसभा। अध्यक्ष इसके थे हीरालाल जी देवपुरा और फिर बन गए थे गिरिराज प्रसाद त्रिपाठी। 9वीं विधानसभा की बात करेंगे, समय से पूर्व भंग होने वाली ये दूसरी विधानसभा, और उस टाइम में अध्यक्ष थे आपके हरिशंकर भांबड़ा। 10वीं विधानसभा 1993 से 98 तक आपको याद रखना है, अध्यक्ष हरिशंकर भांबड़ा, फिर शांतिलाल जी चपलोत, समर्थ लाल मीणा। ये समय से पूर्व गठित होने वाली दूसरी विधानसभा, समय से पूर्व गठित होने वाली ये दूसरी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। 11वीं विधानसभा की बात करेंगे, अध्यक्ष परसराम मदेरणा। 12वीं विधानसभा पहली बार, ये सबसे इम्पोर्टेंट है 12वीं, याद रखना है, इसमें बहुत सारे फैक्चुअल डेटा है। जैसे ईवीएम का प्रयोग कभी पूछा जाए क्वेश्चन कि राजस्थान में ऐसी कौन सी विधानसभा थी जिसमें पहली बार ईवीएम का प्रयोग किया गया था, और ऐसी कौन सी विधानसभा थी जिसमें पहली बार महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी हो, तो वो है आपकी 12वीं। ऐसा आपको याद रखना है। महिला जो विधानसभा अध्यक्ष थी वो थी आपकी सुमित्रा सिंह। आगे देखिए विधानसभा 13वीं, जिसके अध्यक्ष थे आपके दीपेंद्र सिंह शेखावत। 14वीं के कैलाश जी मेघवाल। 14वीं विधानसभा चुनाव में पहली बार नोटा का प्रयोग किया गया था। नोटा का मतलब नन ऑफ द अबव, मतलब ऊपर जितने भी आपको पार्टी वाइज आपको चुनाव चिन्ह दे रखे हैं, नाम भी दे रखे हैं बंदों के, तो आप अगर उनमें किसी में भी इंटरेस्टेड नहीं हो तो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन होता है नोटा, नन ऑफ द अबव वाला, उसको भी आप प्रेस कर सकते हैं। तो नोटा का प्रयोग ऐसी कौन सी विधानसभा के अंदर किया गया, तो आपको याद रखना है 14वीं विधानसभा, जो कि 2013 से 2018 तक गठित हुई थी। ऐसा आपको याद रखना है। नोटा का जो प्रयोग है वो यूज़ करने वाला भारत 14वां देश है, और अमेरिका पहला ऐसा देश है जिसने नोटा का उपयोग किया था। आगे देखिए, राज्यसभा चुनाव में नोटा का पहली बार प्रयोग गुजरात के अंदर हुआ था। अगर राज्यसभा में भारत के अंदर जो राज्य है उनमें राज्यसभा का चुनाव हुआ, तो ऐसी कौन सी विधानसभा है जिसके अंदर ऐसा रहा, तो आपको याद रखना है गुजरात की जो विधानसभा है उसके अंदर सबसे पहले नोटा का प्रयोग किया गया। ऐसा आपको याद रखना है। 15वीं विधानसभा जो अभी चल रही है राजस्थान के अंदर, 7 दिसंबर 2018 को 199, मतलब पूरे 200 सीटों पर चुनाव नहीं हुआ था, इस बात का ध्यान रखना है। अलवर जिले की रामगढ़ विधानसभा सीट पर निर्धारित तिथि को मतदान नहीं हुआ था, ऐसा आपको याद रखना है। मतदान का प्रतिशत 74.21% रहा। महिला और पुरुष का अगर पूछा जाए तो महिला का है 74.66 और पुरुषों का था 73.80%। इसके अंदर दो तरीके से चुनाव हुए थे, आपको पता होना चाहिए। एक तो ईवीएम मशीन थी और दूसरी वीवीपैट तरीके से चुनाव हुए थे। वीवीपैट का मतलब होता है वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रेल इलेक्शन, ऐसा आपको याद रखना है। राजस्थान के साथ 4 ऐसे राज्य थे वहाँ पे भी विधानसभा के चुनाव हुए, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना। ये 4 ऐसे राज्य हैं जहाँ 2018 के अंदर चुनाव हुए थे, वो आपको याद रखने हैं विधानसभा के चुनाव। अब सबसे बड़ी जीत राजस्थान के अंदर जो हुई थी, कैलाश मेघवाल शाहपुरा के थे, वो सबसे बड़ी जीत से विधानसभा सदस्य बने। सबसे छोटी जीत की बात करेंगे कम अंतर वाले, तो वो थे जब्बर सिंह जी आसिंद के, भीलवाड़ा में आते हैं दोनों के दोनों। वृद्ध विधायक की बात करेंगे तो कैलाश जी मेघवाल, और युवा की बात करेंगे सबसे युवा कौन थे, तो राजकुमार जी रोत थे, जो 84वीं विधानसभा सीट से लड़े थे। अब हम बात करेंगे कि सबसे वृद्ध महिला विधायक कौन, तो सूर्यकांता व्यास सूरसागर से
सबसे युवा महिला विधायक इंदिरा मीणा बामनवास से। आरक्षित और अनारक्षित से रिलेटेड अगर बात करेंगे तो आरक्षित जो सीटें थी वो थी 59 और अनारक्षित मतलब अनरिजर्व्ड तो वो थी आपकी 141। ऐसा आपको याद रखना है। अभी मैंने बताया था आरक्षित सीटें 59, तो उसके अंदर एससी और एसटी की भी कभी पूछी जाए तो आपको याद रखना है एससी की 34 और एसटी की 25 यानी 25। अब इसके जो गठन हुआ था 15वीं विधानसभा का वो 18 दिसंबर 2018, दोनों 18 याद रखना है, दिसंबर तो आपको याद है ही है, 18 दिसंबर 2018। उस टाइम में प्रोटेम स्पीकर जो बने थे गुलाब चंद जी कटारिया साहब, अभी स्पीकर यानी विधानसभा अध्यक्ष आपके सीपी जोशी साहब हैं। डॉक्टर सीपी जोशी अलग, सीपी जोशी अलग, ऐसे आपको याद रखना है। तो अभी सीपी जोशी जी, इनका विधानसभा क्षेत्र आपको याद रखना है नाथद्वारा है। प्रतापगढ़ व डूंगरपुर जिले की संपूर्ण विधानसभा सीटें हैं वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं, ऐसा आपको याद रखना है। तो सर्वाधिक सीटें डूंगरपुर में 5 हैं अनुसूचित जनजाति की, और अनुसूचित जनजाति की डूंगरपुर के साथ साथ उदयपुर में भी 5 सीटें आरक्षित हैं, ऐसा आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे कि एससी की सबसे ज़्यादा आरक्षित सीटें कहाँ हैं, तो जयपुर के अंदर एससी की 4 है, वो याद रखना है। सबसे कम विधानसभा सीटों वाले ज़िले कौन से हैं, क्योंकि वहाँ पे जनसंख्या ही कम है, ऐसा तो आपको याद रखना है जैसलमेर में 2 और प्रतापगढ़ के अंदर भी 2। जैसलमेर बहुत बड़ा ज़िला है लेकिन वहाँ पे जनसंख्या ही निवास नहीं करती, कम लोग रहते हैं, इसलिए वहाँ पे 2 सीटें ही हैं विधानसभा की। इसी तरीके से प्रतापगढ़ में भी 2 सीटें, ये राजस्थान का नवीनतम जिला है, ऐसा भी आपको याद रखना है। सर्वाधिक विधानसभा वाला जिला कौन सा है साहब, जिसके अंदर 17 विधानसभा ऐसे हैं, आपको याद रखना है। अब आगे देखिए, राजस्थान में केंद्रीय मंत्री परिषद में शामिल होने वाली पहली महिला मंत्री कौन थी, डॉक्टर गिरिजा व्यास, ये याद रखना है, डॉक्टर गिरिजा व्यास है वो। राजस्थान में केंद्रीय मंत्री परिषद में शामिल होने वाला पहला मंत्री कौन था, वो थे आपका कालूराम श्रीमालू, ऐसे आपको याद रखना है। अब कुछ और फैक्चुअल डेटा, जैसे राजस्थान से पहली महिला सांसद कौन बनी थी, शारदा भार्गव, अपन ने पहले पढ़ रखा। और पहली राज्यसभा सदस्य कौन बनी, वही शारदा भार्गव जी। लोकसभा सदस्य पहली बार कौन बनी, जो गायत्री देवी थी, वो असम से बनी थी, ऐसा आपको याद रखना है। और राजस्थान में सर्वाधिक बार चुनी जाने वाली महिला सांसद कौन है, तो आपको याद रखना है वसुंधरा राजे, जो कि 5 बार बन चुके हैं सांसद। आगे देखिए, एससी यानी कि अनुसूचित जाति की पहली महिला सांसद कौन बनी, तो वो आपको याद रखना है सुशील बंगारू लक्ष्मण, इस तरीके से जालोर जिले से। और अनुसूचित जनजाति की पहली महिला सांसद उषा देवी मीणा सवाई माधोपुर से। ये फैक्चुअल डेटा थे। तो ये मेरा वीडियो आपको कैसा लग रहा है, आपको कमेंट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पर आप लोग नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर देना है, जिससे कि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।